हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ महेश कड़ू। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, चार्ज कैप्चर एंड मेडिकल कोडिंग इन आरसीएम। आरसीएम का ए स्टेज डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है हॉस्पिटल या क्लिनिक के रेवेन्यू पर। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। व्हाट इज चार्ज कैप्चर? सबसे पहले बात करेंगे चार्ज कैप्चर की। जब भी पेशेंट को कोई हेल्थ केयर सर्विस मिलती है, उस सर्विस का एक्यूरेट रिकॉर्ड बनाना और उसे फाइनेंशियल सिस्टम में कैप्चर करना ही चार्ज कैप्चर होता है। फॉर एग्जांपल, डॉक्टर ने पेशेंट को कंसल्ट किया, लैब टेस्ट ऑर्डर किया, एक्सरे हुआ, मेडिसिन प्रिस्क्राइब हुआ। इन सभी सर्विसेज का करेक्ट डॉक्यूमेंटेशन और चार्जेस का रिकॉर्ड करना जरूरी है। इम्पोर्टेंस ऑफ चार्ज कैप्चर: अगर सर्विस रिकॉर्ड नहीं हुई तो हॉस्पिटल को पेमेंट नहीं मिलेगी। अगर गलत रिकॉर्ड हुई तो क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। एक्यूरेट चार्ज कैप्चर इज इक्वल टू रेवेन्यू लॉस से बचाव। चलो अब देखते हैं प्रोसेस ऑफ चार्ज कैप्चर। फर्स्ट इज क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्टर पेशेंट विजिट का डिटेल्स लिखते हैं। सेकंड, चार्ज एंट्री। प्रोवाइडेड सर्विस को हॉस्पिटल बिलिंग सिस्टम में एंटर किया जाता है। थर्ड इज वेरिफिकेशन। कोडिंग टीम इंश्योर करती है कि सभी चार्जेस सही और कंप्लेंट है। फोर्थ, चार्ज ऑडिट। कोई मिसिंग या डुप्लीकेट चार्जेस तो नहीं है, ये चेक होता है। अब बात करते हैं मेडिकल कोडिंग की। मेडिकल कोडिंग का मतलब है हेल्थ केयर सर्विसेज और डायग्नोसिस को इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइज कोड में कन्वर्ट करना। एक कोड्स क्लेम सबमिशन और इंश्योरेंस कंपनीज के लिए यूनिवर्सल लैंग्वेज का काम करते हैं। बेसिकली 3 टाइप्स के कोड मेडिकल कोडिंग में काम करते हैं। फर्स्ट इज आईसीडी कोड्स, सेकंड इज सीपीडी कोड्स, थर्ड इज एससीपीसीएस कोड्स। तो आईसीडी कोड्स पेशेंट के डायग्नोसिस के लिए काम करता है। सीपीडी कोड्स प्रोसीजर और ट्रीटमेंट्स के लिए काम करते हैं। एससीपीसीएस कोड सप्लाईज, एम्बुलेंस सर्विसेज और स्पेशल इक्विपमेंट के लिए काम करते हैं। चलो अब हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ मेडिकल कोडिंग। फर्स्ट इज रिव्यू क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्टर के नोट्स और मेडिकल रिकॉर्ड्स को स्टडी करना। सेकंड, असाइन करेक्ट कोड्स। डायग्नोसिस एंड प्रोसीजर के अकॉर्डिंग आईसीडी, सीपीटी, एससीपीसीएस कोड्स असाइन करना। थर्ड इज कंप्लायंस चेक। इंश्योरेंस करना कि कोड्स पेयर गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हो। फोर्थ इज सबमिट टू बिलिंग टीम। फाइनल कोडेड डेटा बिलिंग और क्लेम सबमिशन के लिए सेंड करना। आरसीएम में चार्ज कैप्चर एंड कोडिंग का क्या रोल होता है? आरसीएम में चार्ज कैप्चर एंड कोडिंग दोनों बैकबोन होते हैं। अगर ए स्टेज एक्यूरेट नहीं हुए तो क्लेम एक्सेप्टेंस ईजी होता है। अगर गलती हुई तो डिनाइल्स और रेवेन्यू लॉस का रिस्क होता है। इससे क्या इम्पैक्ट होता है? करेक्ट कोडिंग से इंश्योरेंस क्लेम जल्दी अप्रूव होता है। प्रॉपर चार्ज कैप्चर से कोई भी सर्विस मिस नहीं होती। कंप्लायंस मेंटेन रहता है और ऑडिट रिस्क कम होता है। चैलेंजेस इन चार्ज कैप्चर एंड कोडिंग: मिसिंग डॉक्यूमेंटेशन, अप कोडिंग, अंडर कोडिंग एरर्स, lack of documentation between clinical and coding team, frequent payer policy changes। तो चार्ज कैप्चर एंड कोडिंग की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या क्या होते हैं वो देखते हैं। प्रॉपर ट्रेनिंग फॉर डॉक्टर्स एंड कोडर्स, यूज ऑफ एडवांस ईएमआर एंड ईएचआर सिस्टम, रेगुलर ऑडिट्स और फीडबैक सिस्टम, कोडिंग अपडेट्स की कंटिन्यूस अवेयरनेस। सो फ्रेंड्स, ये था डिटेल ओवरव्यू ऑफ चार्ज कैप्चर एंड मेडिकल कोडिंग इन आरसीएम। आपने देखा कि एक्यूरेट चार्ज कैप्चर और कोडिंग से हॉस्पिटल का रेवेन्यू सिक्योर होता है और क्लेम प्रोसेस स्मूथ बन जाता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।